नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार को लेकर के जो संशय की स्थिति थी, उस स्थिति को बिल्कुल ही स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार अब क्या करने वाले हैं। खरवास के बाद वो सारा शेड्यूल एक तरह से समझिए तो लगभग क्लियर हो गया है और भीतर खाने से जो खबर आ रही है, उस खबर के अनुसार नीतीश कुमार फैसला ले चुके हैं कि उनको करना क्या है। हालांकि अभी इस फैसले की जानकारी पब्लिक में नहीं आई है, लेकिन भीतर ही भीतर सारी तैयारियां हो चुकी हैं और नीतीश कुमार ने ये फैसला कर लिया है कि उन्हें करना क्या है। लगातार आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ आने वाले 2025 के चुनाव की तैयारियां भी हो रही हैं। सब कुछ सहज होने का दावा भी किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे खेमे में अब खलबली भी मची हुई है। एक तरफ नीतीश कुमार बहुत ही सहज दिखाई दे रहे हैं, किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और कभी कभी हल्के हल्के मुस्कुरा दे रहे हैं, जो और ज़्यादा संशय पैदा कर दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के एनडीए में रहने को लेकर के भी संशय की स्थिति बनी हुई थी। इस बीच जो हमारे पास खबर आ रही है कि नीतीश कुमार अब एक नई तरीके से अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं और उस मंत्रिमंडल के विस्तार की पूरी कहानी अब हमारे सामने नज़र आने लगी है। जो चर्चा है और जिस तरह की बातें सामने नज़र आ रही है, उसके अनुसार कैबिनेट विस्तार में 3-4 विभागों के मंत्रियों का फेरबदल होगा और जिन जातियों का प्रतिनिधित्व वर्तमान मंत्रिमंडल में नहीं है, उन जातियों को जोड़ा जाएगा। एमएलसी उनकी जगह लेंगे। जिन मंत्रियों के पास एक से अधिक विभाग हैं, उनके विभाग भी अब लोगों में बांटे जाएंगे। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें बिहार में 9 प्रमंडलों में से पटना, तिरहुत और सारण प्रमंडल को विस्तार में विशेष महत्व दिया जाएगा। इसका कारण इन क्षेत्रों में भाजपा के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत है। तिरहुत प्रमंडल में 39 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 26 और जदयू ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो पटना प्रमंडल के 43 सीटों में से 8 भाजपा और जदयू 5 सीट पर जीत दर्ज किया है। सारण प्रमंडल की बात करें तो 24 सीटों में से भाजपा ने 7 और जदयू ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। 10 मंत्रियों के पास एक से अधिक विभाग हैं, जिनके विभागों को बांटा जाएगा और बाकी के लोगों में कहा जा रहा है कि बाकी के लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। जातीय समीकरण के साथ साथ 2025 के चुनाव को भी मद्देनजर रखते हुए बिहार की राजनीति में एक बार फिर से मकर संक्रांति के बाद यानी 15 जनवरी के बाद कैबिनेट विस्तार की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब ये बात स्पष्ट होती नजर आ रही है कि नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है कि उनको अभी शांत रहना है और क्या करना है, इसका भी उनके पास पूरा खाका तैयार है। सूत्रों की माने तो 30 जनवरी से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और फिलहाल नीतीश मंत्रिमंडल का जो स्थिति है, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 2 डिप्टी सीएम सहित 30 मंत्री हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय माना जा रहा था। ऐसे में सबकी निगाहें नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल पर होगी और इसके विस्तार पर होगी। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 4 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और नीतीश कैबिनेट में 6 और मंत्री के वैकेंसी खाली है। इन सभी बातों को लेकर के मंत्रिमंडल विस्तार का जो 15 जनवरी के बाद कयास लगाया जा रहा है, वो लगभग खाका तैयार कर लिया गया है। लगातार नीतीश कुमार के साथ जो चर्चा हो रही है और मंथन हो रहा है, उसके हिसाब से ये बातें भी साफ हो गई है कि मंत्रिमंडल विस्तार में हमने आपको बताया ही कि क्या क्या विशेष रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में 10 मंत्री ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक विभाग हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 विभाग अपने पास रखे हुए हैं। तो वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वित्त और वाणिज्य रखे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के पास पथ निर्माण, खान एवं भूतत्व, कला और संस्कृति और युवा विभाग है। यानी 3-3 विभाग इनके पास है। तो विजय कुमार चौधरी के पास जल संसाधन और संसदीय कार्य है। प्रेम कुमार सहकारिता और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री बने हुए हैं। तो वहीं विजेंद्र यादव के पास ऊर्जा और योजना एवं विकास विभाग है। मंगल पांडे के पास स्वास्थ्य और कृषि है। तो नीतीश मिश्रा के पास उद्योग और पर्यटन है। नितिन नवीन नगर विकास और विधि विभाग देख रहे हैं। तो भाजपा के जो मंत्री हैं, उनके विभाग में सम्राट चौधरी के का हमने बताया ही। इसके अलावा दिलीप जायसवाल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कार्य देख रहे हैं। तो वहीं जनक राम के पास SC/ST कल्याण है। हरीश रानी के पास पिछड़ा वर्ग मती पिछड़ा वर्ग है। प्रेम कुमार का हमने बताया ही। रेणु देवी के पास पशु एवं मत्स्य विभाग है। तो वहीं नीरज कुमार बबलू के पास लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण है।
सुरेंद्र मेहता के पास खेल है, इसके बाद कृष्णनंदन पासवान के पास गन्ना उद्योग है, केदार गुप्ता के पास पंचायती राज है और संतोष सिंह श्रम संसाधन मंत्री हैं। ऐसे में आपको बता दें कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक बार फिर से जो मंत्रिमंडल के विस्तार है उसकी चर्चा हो चुकी है लगभग, और जल्दी ही आपको मंत्रिमंडल में विस्तार का ये सारा खेल देखने को मिलेगा। जिस तरह की बातें सामने आ रही है उसके अनुसार कहा तो ये भी जा रहा था कि नीतीश कुमार असहज हैं, नाराज हैं, गुस्से में हैं और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहीं दूर दूर तक ये बात नज़र नहीं आ रही है कि नीतीश कुमार कोई इस तरह का फैसला लेंगे जिससे उन्हें पाला बदलना हो या दूसरे खेमे में जाएंगे। इन सभी बातों को लेकर के खासकर ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ और नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए को कैसे फ़ायदा मिलेगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि इसमें उनके सहयोगी दलों को भी विभागों का बंटवारा होगा और इतना ही नहीं और भी लोग इसमें शामिल किए जाएंगे। जातीय समीकरण को इसमें विशेष ध्यान दिया जा रहा है और जातीय समीकरण के आधार पर ही विभागों का बंटवारा भी किया जाएगा और मंत्रिमंडल में शामिल भी किया जाएगा। ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कहीं ना कहीं 2025 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए दे रहे हैं। हमने आपको बताया भी कि खरमास के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है और बहुत कुछ बदलने में नीतीश कुमार के फैसले पर सबकी निगाह टिकी हुई है। एक तरफ नीतीश कुमार आपको लगातार देख रहे होंगे कि प्रगति यात्रा कर रहे हैं और इस प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार लगातार बिहार की जनता और ख़ास करके विकास की चर्चा कर रहे हैं और अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक में शामिल महिलाओं को लेकर के नीतीश कुमार कितना ज़्यादा आप देख रहे होंगे कि योजनाओं को सामने लेकर के आ रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करके उन्हें जिस तरह से सम्मानित करना चाहिए या उन्हें मेन फ्रेम में लाना चाहिए वो भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार खुद ही इन सारी चीज़ों की देखरेख कर रहे हैं और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसमें अभी वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें बिहार विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कैबिनेट के विस्तार की बातें की जा रही थी। फिलहाल नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में 30 मंत्री हैं जिसमें 15 मंत्री भाजपा से शामिल है और नीतीश कैबिनेट में अब भी 6 मंत्रियों का पद रिक्त है। हालांकि बहुत ज़्यादा नज़र तो नहीं आ रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर कोई परिवर्तन हो, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी जिन मंत्रियों के पास एक से अधिक विभाग हैं उनके भी बंटवारे की बात की जा रही है, उनके काम को थोड़ा कम किया जाए और अधिक से अधिक जातीय समीकरण को बैठाया जा सके। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 30 जनवरी से पहले हमने जैसा कि बताया नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। 4 नए चेहरे नीतीश कैबिनेट में शामिल होंगे। नीतीश कैबिनेट में कुल 6 मंत्री का पद अभी भी खाली है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार इन सब चीज़ों पर कितना महत्व देते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जातीय समीकरण के आधार पर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और कई लोगों का किस्मत भी चमक सकता है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिस्ट मांग लिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार इन लिस्ट पर अब मंथन के दौर से गुजर रहे हैं और कभी भी किसी भी वक्त आपको मालूम हो सकता है कि राज्यपाल के यहाँ वो मंत्रिमंडल विस्तार की चिट्ठी भेज सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार आखिर किस तरह से समीकरण साधते हैं और इसमें क्या परिवर्तन होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681